दोस्तों, आज जो भी हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उसके पीछे एस्ट्रोनॉट्स की एक अहम भूमिका है। एक एस्ट्रोनॉट का सबसे पहला काम वैज्ञानिक प्रयोग करना और स्पेस स्टेशन को बनाए रखना होता है, लेकिन धरती से दूर अंतरिक्ष में जाकर शोध करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जान जोखिम में डालकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट्स की सैलरी कितनी होती है? लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, नासा की वेबसाइट के अनुसार नासा अलग अलग तरह के बैकग्राउंड वाले एप्लीकेंट्स को अलग अलग कारणों से चुनते हैं। वहीं हजारों एप्लीकेंट्स में से केवल कुछ ही एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुने जाते हैं और साल 2021 में नासा ने 12,000 से अधिक एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 10 नए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को चुना था। साथ ही सिलेक्शन का काम नासा एस्ट्रोनॉट क्रॉप यूनिट द्वारा किया जाता है, जो न सिर्फ सिलेक्शन बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी कराती है। वहीं मिशन स्पेशलिस्ट और पायलट एस्ट्रोनॉट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में किसी मान्यता प्राप्त स्थान से इंजीनियरिंग, साइंस या मैथ में ग्रेजुएट की डिग्री जरूरी होता है। साथ ही 3 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस और एक एडवांस डिग्री भी जरूरी होता है। साथ ही पायलट एस्ट्रोनॉट्स को जेट प्लेन में कम से कम 1000 घंटे का अनुभव होना भी जरूरी होता है और उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट की तुलना में बेहतर विजन की आवश्यकता भी होती है। और अब अगर हम उनके सैलरी की बात करें तो नासा के अनुसार सिविलियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के लिए सैलरी ग्रेड GS-13 और ग्रेड GS-12 में डिवाइडेड होता है और प्रत्येक व्यक्ति का ग्रेड उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स और अनुभव के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और अभी प्रेजेंट में एक GS-12 का ईयरली सैलरी 65,000 से शुरू होता है, यानी करीब 53 लाख और 14,000 भारतीय रुपए, और एक GS-13 हर साल करीब 82 लाख 15,000 रुपए कमा सकता है। यानी एक एस्ट्रोनॉट हर महीने लगभग 6 से 8 लाख रुपए कमाता है और ये अमाउंट अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। और दोस्तों, इतनी सैलरी के साथ एस्ट्रोनॉट को पेंशन, छुट्टियां और इस जैसी कई और सुविधाएं भी मिलती है।